सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के हवाले से, जहां पर कि आज चौथा दिन है और कल यानी बीते कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास हो चुका है और कल सदन में इस प्रस्ताव के पास होने पर जमकर हंगामा देखने को मिला। आज भी सत्र जो है वो जारी रहेगा। 5 दिन का यह सत्र था और आज इसका चौथा दिन। और बीते कल की अगर बात की जाए, कल तीसरा दिन था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हुआ। सिर्फ कल ही नहीं, अगर हम पहले दिन की बात करेंगे, 4 नवंबर से ये सत्र शुरू हुआ और 4 नवंबर से ही लगातार हंगामेदार विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। अगर बात की जाए पहले दिन 4 नवंबर की, तो एक रेजोल्यूशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुलवामा से जो विधायक हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाया गया 370 को लेकर, जिस पर कि जमकर हंगामा देखने को मिला। चाहे हम बात करें बीजेपी की या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सभी विधायक जो हैं कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आए। सुरक्षाकर्मी जो वहां पर तैनात थे उनके द्वारा उन सभी को शांत करने की कोशिश की गई और तस्वीरें इस तरीके की थी, धक्का मुक्की भी देखने को मिली। दूसरे दिन की बात की जाए, ऑबिचुरी देखने को मिली। सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं जो जम्मू कश्मीर में पहले सर्व कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जिनका अहम योगदान था, उनको ऑबिचुरी, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें वीरेंद्र सिंह राणा है, टीएस वजीर है और अगर बात की जाए भीम सिंह थे। इन सभी को यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अब अगर हम बात करेंगे तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन जो है कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीरें तीसरे दिन की हैं, जहाँ पर कि एक रेजोल्यूशन लाया जाता है स्टेटहुड को लेकर और स्टेटहुड कि इस रेजोल्यूशन को लाया जाता है सुरेंद्र चौधरी द्वारा, जो कि डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। वो जब इस रेजोल्यूशन को लेकर आते हैं तो ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, जिसके बाद सत्र में क्या कुछ हुआ उस हवाले से आपको बताएंगे। पहले दिन स्पीकर का चुनाव हुआ, फिर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई, उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दी गई और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक की ओर से धारा 370 पर प्रस्ताव पेश किया, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा यहां पर पास किया गया। अगर हम अब्दुल रहीम राठर की बात करें, जो कि स्पीकर के पद पर तैनात है, उनके द्वारा यहां पर इस बिल को पास किया गया, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया। इसके बाद की भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उन्होंने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद की सेशन के बीच में और वहीं पर सड़कों तक ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रस्ताव को लेकर सियासी बवाल मच चुका है। अगर बात की जाए बीते कल की, तो लगातार कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, उनकी ओर से ये बड़ा प्रस्ताव, ये बड़ा रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया, जिसे कि स्पीकर पद पर तैनात जो अब्दुल रहीम राठर है उनके द्वारा पास कर दिया गया। जिसके बाद की भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक, जो 28 विधायक वहां सेशन में बैठे हैं, उनके द्वारा लगातार कहीं ना कहीं हंगामा किया गया और हंगामा सिर्फ सेशन में ही नहीं, हमने जम्मू की सड़कों पर भी हंगामा जो है वो देखा है। और तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कल का जो सेशन है वो देखने को मिला और आज क्या कुछ खास होने वाला है। इमरान, बताइएगा क्या कुछ कल जो हमने जिस तरीके से तस्वीरें देखी, हालांकि हम ये अनुमान लगा रहे थे, ये उम्मीद थी कि सेशन, क्योंकि काफी सालों बाद विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में हो रहा है, लेकिन पहले दिन भी हंगामा हुआ, तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सिर्फ सेशन में ही नहीं, सड़कों पर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो इस रेजोल्यूशन को लेकर देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल पूरे सेशन के दौरान हंगामा आराई हुई और जिसमें एक हिस्टोरिकल मूव लिया गया, असेंबली में एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई, क्योंकि आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस की रेजोल्यूशन को पास किया गया और जिसके बाद ही जो अपोजिशन है, बीजेपी के अरकान, बीजेपी के लेजिस्लेटर्स, उन्होंने हंगामा शुरू किया और इवन के सेशन के अंदर ही जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता के नारे लगे और जैसे आपने भी कहा कि फिर बाद में जम्मू में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इवन के जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है, उनके पुतले भी जलाए गए और बीजेपी ने इसके खिलाफ जमकर नाराबाजी की और इवन ये भी कहा कि वो अगले 2 दिन यानी आज और कल, चूंकि सेशन जारी रहेगा तो उसमें भी वो आज हंगामा करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। लेकिन कुल मिला के अभी 2 दिन है, आज चौथा दिन है इस सेशन का और आज भी कुछ अहम जो है
दिलचस्प चीजें होंगी सेशन के दौरान। हालांकि बिजनेस के हिसाब से जो है पहले ही आज जो वोट ऑफ थैंक्स या जो मोशन ऑफ थैंक्स एलजी के एड्रेस पे होगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कल हंगामा आराई की, तो ऐसा वज़ाहिर लग रहा है कि शायद वो आज भी सेशन के दौरान अपना जो एहतजाज है वो मुसलसल जारी रखेंगे, अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और साथ साथ कई सारी ये भी उम्मीदें हैं कि और कुछ जो है रेजोल्यूशंस ऐवान के अंदर पेश की जाएंगी, और वो बड़ा दिलचस्प होगा, जिसमें ऑलरेडी जिस तरह से आपने देखा होगा कल कि अगर सज्जाद गनी लोन, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इस मूव को वेलकम किया, लेकिन साथ बिल्कुल साथ उन्होंने इमरान, उस जिस तरीके से हमने देखा है कि सेशन में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है, और सेशन में ही नहीं, सेशन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया।